हेलो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे न्यू डिजाइन की धोती कुर्ता वाली ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस हम 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक कॉटन का पिंक कलर का कपड़ा लिया है, यहाँ पे प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है और उसके बाद इसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे हमने 12 इंच ली है। उस मेजरमेंट ले लेने के बाद यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को टोटल 4 फोल्ड में लेना है। 4 फोल्ड कपड़े को लेने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 3-3 इंच पे निशान लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से 3-3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसकी जो निशान है उनको बराबर इस तरीके से करेंगे, लाइन खींचेंगे और इस लाइन को खींचने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है उसके बराबर से इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे टोटल दो पीस रेडी हुए हैं कट करके, और यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड लिया था इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट कट के रेडी हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी किनारी को इस तरीके से उल्टी साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं दोनों पार्ट में। तो तब तक आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में ये वाली ड्रेस बना के दिखाऊंगी। और अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी इसको बहुत ही इजी से अपने घर पे बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट पे लेस लगाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी लेस लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हम यहाँ पे गोटा पट्टी वाली गोल्डन लेस लेंगे और पतली वाली, और इसको इसके किनारे में रख के लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। पे हमने गोल्डन लेस लगा ली है, उसके बाद इसी तरीके की एक सिल्वर लेस लेंगे गोटा पट्टी वाली और इसके जस्ट साइड में रखते हुए इसको भी लगा लेना है। पे सिल्वर लेस लगाने के बाद इसके जस्ट साइड में फिर से गोल्डन लेस रख के लगाना है। चलिए यहाँ पे गोल्डन लेस को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है और सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस लेस को लगाने के बाद इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट पे इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे छोटी छोटी सी, और प्लेट्स बनाने के बाद इन पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एक पार्ट में हमने प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पे दोनों पार्ट यहाँ पे प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरीके से रख के इस पे सिलाई लगाएँगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है और इन दोनों पार्ट को आपस में अटैच करने के बाद यहाँ पे इसकी जो तैयार कमर है हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी तैयार कमर है वो है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं ये वाली ड्रेस। तो यहाँ पे 6.5 इंच इसकी तैयार कमर रखनी है और उसके बाद अब हम इसमें नेफा पट्टी लगाएँगे। तो एक पतली सी पट्टी लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे धोती के उल्टी साइड में इस पट्टी को रखते हुए धोती में अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी को अटैच करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक तरफ नेफा पट्टी अटैच कर ली है और उसके बाद अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी डोरी ले सकते हैं, हैंडमेड डोरी भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे रेडीमेड डोरी लेंगे। तो यहाँ पे हमने गोल्डन डोरी ली है रेडीमेड और इसमें अब हम लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से 2 छोटे-छोटे से पीस कट किए हैं चौकोर शेप में और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में और डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और इसके कॉर्नर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों लटकन रेडी करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे हमने दोनों लटकन बना के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे से दोनों लटकन बन के रेडी हुए हैं और उसके बाद अब हम इस डोरी को नेफा पट्टी के बीच में रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जो नेफा पट्टी है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से सिलाई को लॉक करेंगे और सिलाई को लॉक करने के बाद यहाँ पे इस पे सीधी सिलाई लगाएँगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी को अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने नेफा पट्टी लगा के अटैच कर ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे धोती को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखते हुए इस पे इस तरीके से सिलाई लगाएँगे। तो इनको आपस में अटैच कर देना है।
तो यहाँ पे पीछे की साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट करके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे धोती बन के कंप्लीट हो चुकी है और धोती का लुक आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही सुंदर धोती बन के रेडी हुई है। तो चलिए यहाँ पे अब इस धोती को साइड में रखते हैं और धोती को साइड में रखते हुए अब इसकी कुर्ता की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक इस तरीके से कपड़ा लिया है और इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो 6 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.25 इंच ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको इस साइड से एक बार और फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो खुली वाली साइड है उस साइड से यहाँ पे निशान लगाएंगे स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे ऊपर से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड से सीधी लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेनी है और यहाँ पे अब हम इसके नेक की के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है नीचे की तरफ और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देना है और उसके बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से और उसके बाद यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है इसका इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कट करके अलग करना है और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसमें कट का निशान लगाएंगे आगे से और उसके बाद यहाँ पे कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो किनारी है उसको अंदर की तरफ उल्टी साइड से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे की साइड सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स पे भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमने स्लीव्स पे भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे गोल्डन वाली लेस लेंगे और यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारी लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे स्लीव्स पे भी लेस लगा ली है और आगे की साइड भी लेस लगा ली है और उसके बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं दोनों तरफ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद कुर्ते को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुर्ते को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस कुर्ते का लुक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो नीचे की साइड है उस पे भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे की साइड भी यही गोल्डन वाली लेस लगा लेंगे। तो उसे यहाँ पे गोल्डन वाली लेस लेंगे और इसके किनारे पे रखते हुए लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस को भी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लेस नीचे भी लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे अब हम कुर्ते को बराबर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुर्ता बनके रेडी हो चुका है और आप लोग इसका लुक देख सकते हैं और बैक साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लेस लग के कुर्ता कंप्लीट हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे धोती भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुई है। और इसी तरीके के आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इस ड्रेस को बना सकते हैं और इस ड्रेस को बनाने के बाद आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस धोती कुर्ता वाली ड्रेस का लुक अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तो बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं रक्षाबंधन स्पेशल और या फिर जन्माष्टमी स्पेशल। इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में ये वाली ड्रेस बन के रेडी हो जाती है और इस ड्रेस को पहनाने के बाद लड्डू गोपाल का लुक बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्ण।